बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक यद्यपि महात्मा पद्म पुराण से लिया गया है, लेकिन प्रथम श्लोक इसको भी गिना जाता है क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। और श्रीमद् भागवत की शुरुआत जो होती है वो प्रथम श्लोक सच्चिदानंद से होती है। आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? और सभी संत ग्रंथ पंथ यही सच्चिदानंद का उद्घोष करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज मैं ये सच्चिदानंद के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। सच्चिदानंद के परम तत्व पर विचार रखूंगा। सच्चिदानंद का अर्थ है जो सच्चित आनंद का एकमात्र स्वरूप है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। इसको बहुत ही, इस शब्द के अंदर संपूर्ण वेदों के उपनिषद, अंग उपनिषद, सार तत्व उपनिषद, उपनिषदों का सार तत्व पुराणों के अंदर आया, स्मृतियों के अंदर आया, गीता के अंदर आया। तो संपूर्ण सनातन वाग्मय का ये सच्चिदानंद सार तत्व है। इसके अंतर्गत ही सब कुछ, संपूर्ण शास्त्र पुराण वेद इत्यादि इसी के अंतर्गत है। इसका इतना, इसी से संपूर्ण विस्तार है। और इसी से संपूर्ण विस्तार है और इसी को जान लेने से वो ज्ञानी कहलाता है, भक्त कहलाता है, संत कहलाता है। और इसको नहीं जान पाता वो न तो भक्त की कोटि में आता है, न संत की कोटि में आता है। ये सच्चिदानंद है क्या आखिर? इसके अंदर 3 शब्द दिखाई देते हैं। सत पहला, दूसरा है चित, तीसरा है आनंद। सत हम किसको कहते हैं? सच्चिदानंद का पहला सत है जिसका अर्थ है सत्य, संपूर्ण अस्तित्व। कहते हैं, संत कहते हैं कि उसके सत के अंदर ही सब कुछ समावेश है। और सत वो है जो कभी भी, किसी भी काल में जिसका अभाव न हो। किसी भी काल में उसका सत्य का अभाव नहीं है। त्रिकाला अबाधित्वम तत्सत्यत्वम। तीनों कालों में जिसका वाद न किया हो, वो हमेशा उपस्थित रहता हो। हमारे जन्म से भी पहले वो था। हमारा जन्म हुआ है तो भी वो है। और हम
शरीर को त्याग देंगे यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो भी उसका अभाव नहीं है, वो हमारे साथ ही है, उसी में हम जी रहे हैं। उसके बगैर तो कोई सत्ता है ही नहीं। केवल बाहरी रूप से सत्य ही जीवन की नींव है और हमें मोह माया के ऊपर उठाकर प्रभु के शाश्वत स्वरूप से जोड़ता है। सत्य ना सतो विद्यते भावो, गीता में भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भावो न विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। असत तो है ही नहीं, ये भ्रांति से प्रतीत होता है। और दूसरा है चित्त, दूसरा तो चित्त, जो चेतन सत्ता है हमारी। चेतन सत्ता न हो तो हम कुछ जान नहीं सकते। उसी को कहते हैं ज्ञान सत्ता, ज्ञान का प्रतीक। चेतन वह तत्व है जो हमें जीवन में जागरूक बनाता है। यह आत्मा का स्वरूप है जो अनंत ज्ञान से परिपूर्ण करता है। जब हम अपनी चेतना को भगवान की ओर केंद्रित करते हैं, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और हम संसार की असत्यता और क्षणभंगुरता के जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर चेतन सत्ता हमारे अंदर न हो तो हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। जहां आप कहते हैं ये तो कोमा में चला गया, वहां पर ज्ञान से शून्य हो जाता है व्यक्ति। वहां प्राण वायु चलती रहती है, सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन चेतन सत्ता अपनी शक्ति को खींच लेती है। वहां इसलिए किसी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। हमें चेतन सत्ता से ज्ञान होता है। हम जान पाते हैं और हम समझ पाते हैं कि इस संसार में हम किस प्रकार से रहें, कैसे जाने। दूसरा है आनंद। सच्चिदानंद की अंतिम तत्व है आनंद। यह परम सुख है जो हमें तब प्राप्त होता है जब हम भगवान की सानिध्य में होते हैं। भगवान के बगैर आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए सच्चिदानंद भगवान को कहते हैं। और आनंद की खोज में तो हर प्राणी आनंद की खोज में है। यह शारीरिक सुखों से भिन्न है। शारीरिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन हम आत्मा अपनी सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह परम आनंद में स्थित हो जाती है। परम आनंद में। और उसी आनंद की खोज में, उसी आनंद की खोज में हर प्राणी दौड़ रहा है। जहां भी जिसकी दौड़ है आनंद के लिए है। हम अर्थ की पूर्ति करते हैं, काय के लिए? आनंद मिलेगा। लेकिन अर्थ भी वो आनंद, अगर आनंद मिलता तो संतुष्टि आ जाती, संतोष आ जाता जीवन में। लेकिन अर्थ की पूर्ति होने पर भी संतोष, अर्थ तो प्राप्त होता है, लेकिन सुख शांति, जिसको हमें शाश्वत शांति की आवश्यकता है, वो नहीं प्राप्त हो पाती।
हमें संसार के संगी साथियों की आवश्यकता थी। पुत्र का अभाव था, पुत्र इसलिए चाहिए था कि हमें आनंद मिलेगा। लेकिन पुत्र ने, हमने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, सब कुछ किया, अपना कर्म धर्म अपना पूर्ण किया, लेकिन वही पुत्र ने तुम्हें क्या दिया? क्या आनंद मिल पाया पुत्र से? तुमने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, लेकिन आनंद का अभाव ही रहा। जब बहू बेटे आ गए तो तुम्हें एक कमरे में डाल दिया गया। आनंद का अभाव। वो बड़ी आलीशान कोठी भी तुम्हें आनंद न दे पाई। क्यों? आनंद का स्रोत तो कहीं और था। तुम भूल से उन वस्तुओं में, व्यक्तियों में आनंद की खोज कर रहे थे। आनंद कंद श्याम सुंदर के चरणों में अगर मन को लग जाता तो आनंद प्राप्त हो जाता। तो मेरे भक्तजनों, सच्चिदानंद वह परम तत्व है जो सत्य चेतना और आनंद का भरपूर स्वरूप है। जब हम इस सच्चिदानंद को अपने जीवन में समझते हैं, उसे अपनाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, और जहां आत्मा अपने परम तत्व स्वरूप में लीन हो जाती है, आनंद में लीन हो जाती है। तो ये भागवत का सार तत्व, भागवत का ही नहीं, संपूर्ण सनातन वाग्मय का सार तत्व है ये सच्चिदानंद। इसलिए भागवत की प्रारंभ होता है भागवत का सच्चिदानंद से। और सच्चिदानंद है कौन? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप तो भगवान कृष्ण हैं, और विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं, स्थिति के कारण हैं, और विनाशाय वही परमात्मा, वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, निराकार, अव्यक्त, अविनाशी, वही साकार होकर के विष्णु बन के पालन इस संसार का करता है, ब्रह्मा बन के रचना करता है, इस सृष्टि को रचता है, और वही शंकर बन के श्रृंगार भी कर देता है। एक ही है, अपने में लीन कर ले, अपने से निकालते हैं और उसका पालन करते हैं, और अपने में ही इस सृष्टि को लीन कर लेते हैं। वही है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का नाश करने वाला, त्रिताप तपित हम सब, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सब दुखी है, लेकिन सुख का स्रोत है भगवान श्याम सुंदर के चरण। और श्याम सुंदर के हम सब प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जनों, आज से सार तत्व रूप भागवत का सार तत्व हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज सच्चिदानंद स्वरूप है ये चर्चा आप तक पहुंचे, आप सच्चिदानंद स्वरूप को जानें, और ये भागवत का
जो सार तत्व है वह सच्चिदानंद ही है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान राम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद हैं। और वही सच्चिदानंद स्वरूप को पाकर के हम भी सच्चिदानंद बन जाएं। जैसे गंगा में नाले भी मिलकर के गंगा रूप हो जाते हैं, वैसे ही सच्चिदानंद में मिलकर के हम भी सच्चिदानंद स्वरूप बन जाएं, मरने मिटने वाले न रहें। यही हमारा उद्देश्य है। तो आपको ये अच्छा लगे तो आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें, ये कथा भगवान की पहुंचती रहे, सार तत्व। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। उससे क्या होगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपको अच्छा चिंतन आप तक पहुंचाते रहें, जिससे कि आप भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे और आप भी उस सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त हों। तो एक बार फिर बोल दें, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे की कृपा के बिना श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं होती। ये आज शक्ति माताएं हैं, तो ये राधे जरूर बोल दिया करो, जय जय श्री राधे।